students, welcome to Shri Sit Vidyapith School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your new chapter, Planning a Surprise. In this chapter, we will be reading a story about four sisters and their mother and how they stay cheerful in the times of hardship. We're gonna know about that. So let's start the chapter. Before beginning the chapter, please students use your prescribed textbook for this, and I am going to read out 2 lines before starting the chapter. This is an extract from Louisa May Alcott famous novel Little Women. It recounts the experiences of the March sisters who are forced to live within constrained means. Their father is away at war and their mother is the one who looks after them. The sisters are loving, caring, but also giving to fits of rebelliousness now and then. Each of the girls is different, and though they have the usual childish squabbles, they have a strong sense of responsibility and find comfort and joy in being together. हम लोग इस चैप्टर में ये एक एक्सट्रैक्ट है लुइसा मे अल्कॉट उनकी नोवेल लिटिल वुमेन से. इनमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 4 सिस्टर्स के बारे में. वो कैसे एक कॉन्स्टेंट लाइफ जीती है और उनके फादर जो वॉर के कारण दूर है और उनकी मम्मा उन लोग का देखभाल करती है. ये चारों सिस्टर्स मिल के रहते हैं अपनी मम्मी के साथ. वो सिस्टर्स एक दूसरे के प्रति लविंग और केयरिंग तो है, बट बहुत ही रेबल भी है. मतलब वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं. और ये चारों गर्ल्स एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है. उनकी चाइल्डिश हैबिट्स जो है वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से. और उन लोग अपने एक दूसरे के मतलब उन लोग रिस्पॉन्सिबल फील होते हैं अपने लिए. मतलब लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग. चाइल्डिश नहीं है वो किसी भी काम के प्रति या फिर एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल है. टू फाइंड कंफर्ट एंड जॉय इन बीइंग टुगेदर. और रिस्पॉन्सिबल इसीलिए हैं उन लोग अपने में कंफर्ट और जॉय ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ रहकर. The 4 sisters sat knitting away in the twilight while the December snow fell quietly without and the fire crackled cheerfully within. तो चारों बहन बैठकर निटिंग कर रहे थे. निटिंग मीन्स बुनाई कर रहे थे. ट्विलाइट में बैठकर मतलब मूनलाइट में बैठकर वो निटिंग कर रहे थे. और इस समय दिसंबर का स्नो शांति से गिर रहा था और उन लोग बहुत फायर क्रैकल cheerfully within. ये स्नो देखकर उन लोग में बहुत ज़्यादा खुशी हुई. It was a comfortable room, though the carpet was faded and the furniture very plain, for a good picture or 2 hung on the walls. Books filled the recesses, chrysanthemums and Christmas roses bloomed in the window, and a pleasant atmosphere of home peace pervaded it. उसके बाद वो जो रूम था बहुत ही कंफर्टेबल था जहाँ हम लोग बैठ के निटिंग कर रही थी. कारपेट जो था वो फेडेड था. फर्नीचर भी बहुत उतना खास कुछ नहीं था. इट वॉज प्लेन. और 2 पिक्चर थी वो दीवार पर टंगी हुई थी. बुक्स जो थी वो रिसेसेस के साथ क्रिसेंटेमम्स एंड क्रिसमस रोजेस ब्लूम्ड इन द विंडोज. उनकी जो बुक्स है ये सबके साथ भरी हुई थी. एंड अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर ऑफ होम पीस प्रिवेडेड. और ये सब बहुत ही प्लीजेंट है. मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा प्लीजेंट कर रही थी स्नो. और वो ट्विलाइट में बैठ के निटिंग करना और इनके रूम में जो ऑफकोर्स अब स्नो गिर रहा है तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ वार्मथ. दे यूज्ड टू यूज द चिमनीज फॉर गेटिंग वार्म. तो दिस मेक्स अ रूम प्लीजेंट. Margaret, the eldest of the 4, was 16 and very pretty with large eyes and plenty of soft brown hair and beautiful hands, of which she was rather vain. मार्गरेट जो थी इन चारों में से बड़ी थी. वो एल्डेस्ट थी. उसका उम्र 16 ईयर्स की थी. वो बहुत ही सुंदर और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और उसके बहुत सारे ब्राउन हेयर है. उसके हैंड्स भी बहुत सुंदर है जिससे वो ज़्यादा उतना उसे फ़र्क नहीं पड़ता. 15 years old, Joe was very tall, thin and brown and reminded one of a colt
for she never seemed to know what to do with her long limbs, which were very much in her way. 50 जो नेक्स्ट सिस्टर थी, जो उसका एज था 15 ईयर्स। वो बहुत ही टॉल थी, बहुत ही लंबी थी, दुबली पतली थी और ब्राउन, ज़्यादा फेयर नहीं थी, ब्राउन कलर में थी। और रिमाइंडेड वन ऑफ अ कॉल्ड फॉर शी नेवर सीम टू नो व्हाट टू डू। और उसे उसके लेग्स भी लिम्स बहुत लंबे थे, तो उसे पता नहीं था कि उसके साथ वो करे तो करे क्या, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं उसके लिए। She had a decided mouth, a comical nose and sharp grey eyes which appeared to see everything and were by turns fierce, funny or thoughtful. और उसके पास अपना मुंह था, मतलब जिससे डिसाइडेड माउथ, मतलब इससे लगता है कि शी वॉज मोर रेबेलियस। और उसका नोज बहुत ही कॉमिकल था, मतलब शायद इतना स्ट्रेट नहीं है। और शार्प ग्रे आइज, उसके आंखें ग्रे कलर की है, विच अपियर्स टू सी एवरीथिंग एंड वेयर बाय टर्न्स फियर्स, और जिससे वो सब देखती है। और उस आँखों में गुस्सा भी बहुत जल्दी होती है। फनी और थॉटफुल भी है वो। Her long thick hair was her one beauty, but it was usually bundled into a net to be out of her way. उसके बहुत लंबे बाल हैं, बहुत ही थिक हेयर है उसका, जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो इतना लंबा हेयर जो हमेशा ही कर्ल्ड रहता है, हमेशा नेट में रहता है, तो उसे पता नहीं कि उसके साथ करे तो करे क्या। नेक्स्ट, rounded shoulders had Joe, big hands and feet, a flyaway look to her clothes and the uncomfortable appearance of a girl who was rapidly shooting up into a woman and didn't like it. Round shoulders हैं जो के, और big hands, बड़े बड़े हाथ हैं, feet हैं, और flyaway look to her clothes, वो इतनी पतली है कि जब भी कपड़ा पहनती है तो वो बहुत ही स्किनी दिखती है। तो उसका अनकंफर्टेबल अपीयरेंस जो है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ये सब देख के तो लग रहा है कि वो बहुत जल्दी वुमेनहुड में बड़ी हो रही है, पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जो को। एलिजाबेथ, और बेथ एज एवरीवन कॉल्ड हर, वाज अ रोजी, smooth-haired, bright-eyed girl of 13 with a shy manner, a timid voice and a peaceful expression which was seldom disturbed. एलिजाबेथ और बेथ, ये थर्ड सिस्टर है, उसे बेथ सब बुलाते थे। उसका रोजी और स्मूथ हेयर है, आंखें बहुत ही ब्राइट है उसकी, 13 इयर्स की है, बहुत ही शाई है, उसका वॉइस बहुत ही टिमिड है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करती, बहुत धीरे से बात करती है। और उसका एक्सप्रेशंस बहुत ही पीसफुल है, जो अगर कोई देख ले तो ज़रूर डिस्टर्ब हो जाए। Her father called her Little Miss Tranquility, and the name suited her excellently, for she seemed to live in a happy world of her own, only venturing out to meet a few whom she trusted and loved. उसके पापा उसे लिटिल मिस ट्रैंक्विलिटी बुलाते थे, और जो कि ये नाम उसे बहुत ही अच्छी तरह सूट करता है। और इससे पता चलता है कि वो अपने ही दुनिया में रहती है, अपनी दुनिया में मस्त है, उसे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद है, और जितनी भी कम लोगों से मिलती है वो लोग उसके ट्रस्टेड और बहुत ही बिलव्ड होते हैं। Amy, though the youngest, was a most important person in her own opinion at least. एमी जो थी वो इन तीनों से बहुत ही छोटी थी, यंगेस्ट थी, और वो वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसका तो अपने ही ओपिनियंस रहते थे। A lovely maiden with blue eyes and yellow hair curling on her shoulders, pale and slender, and always carrying herself like a young lady mindful of her manners. बहुत ही लवली है एमी, उसके आईज ब्लू कलर है, और जो हेयर है वो येलो कलर है, कर्ली हेयर है, शोल्डर्स तक है, पेल, ज़्यादा वाइट भी नहीं है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है, शी इज़ अ पेल कलर, और स्लेंडर है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, एंड ऑलवेज कैरिंग हरसेल्फ लाइक अ यंग लेडी माइंडफुल ऑफ अ मैनर्स। और वो बहुत ही थॉटफुल है, माइंडफुल मतलब वो बहुत ही, यू कैन से दैट वो बहुत ही इन चारों में से इंटेलिजेंट है शायद। ओके,
The clock struck 6, and having swept the earth, Beth put her pair of slippers down to warm. Somehow the sight of the old shoes had a good effect upon the girls, for mother was coming and everyone writing to welcome her. तो जैसे ही क्लॉक में 6 o'clock हुआ, सारे बेथ जो थी वो स्लिपर्स पहन के नीचे जा रही थी, जो कि वार्म एरिया था. Somehow the sight of the old shoes had a good effect upon the girls, for mother was coming and everyone और उनकी मदर जो आ रही थी उन्हें वेलकम करने जा रहे थे ये लोग. तो इन सब की आंखों में बहुत ही they were brightened, मतलब वो बहुत ही खुश थे अपनी मम्मा को वेलकम करने के लिए. Meg stopped lecturing and lighted the lamp. Amy got out of the easy chair without being asked, and Joe forgot how tired she was as she sat up to hold the slippers nearer to the blaze. जैसे ही उनका मम्मा आ रही है तो इन लोग सारे वेलकम के लिए रेडी हो रहे थे. तो मैग जो थी वो लेक्चर देना बंद कर दी और चुपचाप जाके लैम्प को जलाया. एमी जो थी वो जाकर खुद ब खुद ही चेयर लेके आई. जो थी वो भूल गई थी कि वो कितनी टायर्ड थी जब वो अपने स्लिपर्स ले रही थी. मतलब इन लोग अब सब मम्मा को वेलकम करने में बिजी हो गए थे. They are quite worn out. Mommy must have a new pair. I thought I'd get her some with my dollar, said Beth. तो जो शूज़ थी, जो उनकी मम्मा की जो पुरानी शूज़ थी, उन लोग सोच रहे थे कि उसे अब बदल दे. तो कह रहे हैं कि जो शूज़ जो थे वो तो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, लगता है मम्मा को अब हम लोग न्यू शूज़ खरीद के देंगे. तो बेथ सोच रही है कि जो उसके कि वो सोच रही है अपनी मम्मा के लिए शूज़ लेके, उसके पास जो पैसे है उससे वो अपनी मम्मा के लिए शूज़ लेकर आना चाहती है. नो शैल आई क्राइड एमी. तो इस एमी जो थी वो बोली मैं लेके आऊँगी. आई एम द ओल्डेस्ट बिगन मैग, but Joe cut in with a decided, I am the man of the family now. Papa is away and I shall provide the slippers, for he told me to take special care of mother while he was gone. So अब बेथ और एमी लड़ रहे थे, मैं खरीदूंगी. तो इन दोनों के बीच मैग उनको ये बोलती है मैं बड़ी हूँ तो मैं डिसाइड करूँगी, मैं खरीद के लाऊंगी, और मैं हूँ इस पापा के बाद मैं हूँ इस घर की मैन ऑफ द फैमिली. तो मैं उसे मम्मा को स्लीपर्स खरीद के दूंगी क्योंकि पापा ने जाते वक्त मुझे कहा कि मम्मा का स्पेशल केयर करें. I will tell you what we will do, said Beth. तो बेथ बोली मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए. Let's each get her something for Christmas and not get anything for ourselves. तो बेथ ने आइडिया दिया कि बोलती है चलो एक काम करते हैं, हम लोग सब मम्मा के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ये साल क्रिसमस पर हम अपने लिए कुछ नहीं लेंगे. That's like you dear. What will we get? exclaimed Joe. तो जो बोली ये तो बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा आइडिया दिया, तो हम लोग क्या ले मम्मा के लिए. Everyone thought soberly for a minute, then Meg announced as if the idea was suggested by the sight of her own pretty hands, I shall give her a nice pair of gloves. तो अब सब सोचने में लग गए. तो मैग बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं उन्हें एक अच्छी पेयर ऑफ ग्लव्स खरीद के दूंगी. आर्मी शूज बेस्ट टू बी हैड, क्राइड जो. तो जो बोलती है आर्मी शूज बेस्ट रहेगा. Somehow handkerchiefs are hemmed, said Beth. तो बेथ बोलती है मैं handkerchiefs दूंगी. I will get a little bottle of clonge. She likes it and it won't cost much, so I will have some left to buy my pencils, added Amy. तो आमी बोलती है कि मैं एक लिटिल बॉटल ऑफ क्लॉन्जे दूंगी, उसे मम्मा को वो बहुत पसंद है और वो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो मैं वो अपने मैं इस साल अपना पेंसिल्स ना खरीद के मैं उन्हें वो खरीद के देती हूँ. हाउ विल वी गिव द थिंग्स, आस्क्ड मैग. तो मैग पूछे कि हम कैसे देंगे ये सारी चीज़ मम्मा को. पुट देम ऑन द टेबल एंड ब्रिंग हर इन एंड सी हर ओपन द बंडल्स. डोंट यू रिमेंबर व्हाट वी यूज्ड टू डू on our birthdays, answered Joe.
तो फिर जो बोलती है कि उन्हें हम टेबल के पास लाएंगे, सारा गिफ्ट हम टेबल के ऊपर रख देंगे और देखिए कि वो कितनी खुश होती है सारे गिफ्ट्स को देखकर, और बोलती है क्या आप लोग को याद नहीं कि हम लोग अपने बर्थडेज पर कैसे एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं। I used to be so frightened when it was my turn to sit in the chair with the crown on and see you all come marching round to give the presents with a kiss. I liked the things and the kisses, but it was dreadful to have you sit looking at me while I opened the bundle, said Beth, who was toasting her face and the bread for tea at the same time. तो इसमें बेथ बोलती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था जब मेरी बारी आती थी, मतलब बर्थडे की बारी आती थी और मुझे उस चेयर पे बैठकर क्राउन लगाकर तुम लोग मेरे चारों ओर मार्चिंग करते हो गिफ्ट्स लेकर, और जब गिफ्ट्स देते हो तो किस भी देते हो। मुझे अच्छी लगती थी गिफ्ट्स और अब तुम लोगों की किसेस, बट मुझे बहुत ही अजीब फील होता है कि मैं बैठी रहती हूँ और तुम लोग देखते रहते थे कि मैं कैसे गिफ्ट्स ओपन कर रही हूँ, जो कि ब्रेड टोस्ट कर रही है, साथ ही साथ मैं फेस भी टोस्ट कर रही है। ले मामी थिंक वी आर गेटिंग थिंग्स फॉर आवरसेल्फ एंड देन सरप्राइज हर। वी मस्ट गो शॉपिंग टुमारो आफ्टरनून मैग। तो मैग कहती है कि ठीक है, इस साल मम्मा को लगने दो कि हम लोग अपने लिए गिफ्ट्स खरीदने जा रहे हैं, लेकिन सरप्राइज़ तो उनके लिए है, तो कल हम लोग दोपहर को शॉपिंग के लिए जाते हैं। देयर इज़ नो सो मच टू डू अबाउट द प्ले फॉर क्रिसमस नाइट, सो सेड जो, मार्चिंग अप एंड डाउन विद हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड हर नोज इन द एयर। तो फिर जो कहती है कि ठीक है, इस बार क्रिसमस के लिए तो उतना कुछ करने को नहीं है, क्रिसमस नाइट के लिए मार्च जो ऊपर नीचे हो रही है अपना नोज को ऊपर करके। I don't mean to act any more after this time. I'm getting too old for such things, observed Meg, who was as much a child as ever about dressing up frolics. अब इससे ज़्यादा मैं और एक्ट नहीं कर सकती, मुझे लग रहा मैं बड़ी हो जा रही हूँ ये सब चीज़ों के लिए, और मैं छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकत के लिए मैं अब और एक्ट नहीं कर सकती, जो कि अभी भी बच्ची है, अभी भी वो वही फ्रॉलिक्स के लिए रोती रहती है। You won't stop, I know, as long as you can trail round in a white gown with your head down and wear gold paper jewelry. You are the best actress we have got, and there will be an end of everything if you quit the boats, said Joe. Joe कह रही है, You won't stop as long as you can trail round in a white gown. तो जो बोल रही है तुम नहीं रोक सकती जब तक तुम अपना ये वाइट गाउन पहनकर अपना पेपर ज्वेलरी पहनकर जब तुम एक्टिंग करती हो, तुम हमारी हम चारों में से बेस्ट एक्ट्रेस हो। अगर ये सब रोक दिया तो ये सब जो तुम एक्टिंग करती हो वो सब का एंड हो जाएगा, ऐसा जो कह रही है। We ought to rehearse tonight. Come here, Amy, and do the fainting scene, for you are as stiff as a poker in that. तो अब एमी को बुला रही है और बोल रही है चलो आज हम लोग रिहर्सल करते हैं फॉर द क्रिसमस नाइट, आई थिंक सो। चलो तुम वो पेंटिंग वाला सीन करो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा माहिर हो। आई डोंट सी हाउ यू कैन राइट एंड एक्ट सच स्प्लेंडेड थिंग्स जो। तो एमी कह रही है नहीं लगता तुम कैसे ऐसी चीज़ें लिखती हो, इतनी स्प्लेंडेड, मतलब वो बहुत इतना अजीब अजीब चीज़ें लिखती हो। यू आर रेगुलर शेक्सपियर। तो जो एकदम सरप्राइज है कि एमी जो है कि सरप्राइज है कि जो इतनी अच्छी सी स्प्लेंडेड मीन्स खुद इतना अच्छा चीज़ें लिखती है और एक्ट भी कर लेती है। यू आर अ रेगुलर शेक्सपियर बोल के तुम रेगुलर शेक्सपियर हो, एक्सक्लेम बेथ, who firmly believed that her sisters were gifted with wonderful genius in all things. बेथ जो कि ये सोचती है कि उसके जो चारों सिस्टर्स हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो सोचते हैं कि वो चारों बहुत ही जीनियस है, ये गॉड का गिफ्ट है उनके लिए। Pleased by her sister's compliment, Joe got ready to play the part of her favorite play. तो अब अपनी सिस्टर की बात मानकर जो भी रेडी होने चली गई प्ले के लिए।
Is that a dragon that I see before me? She muttered, rolling her eyes and clutching at air as she had seen a famous tragedian do. अब वो सीन कर रही है, तो अब ये पढ़ रही है, इज़ दैट अ ड्रैगर, क्या वो ड्रैगर है मेरे सामने? ऐसा बोलकर वो अपने आंखें रोल कर कर गिर पड़ी. क्लचिंग एट मतलब ऊपर एयर में देखकर आंखें रोल कर रही है. ये जो सीन है वो उसने कहीं फेमस ट्रेजिडियन को करते हुए देखा था. नो, इट्स द टोस्टिंग फ्रॉक विथ मदर शू ऑन इट इंस्टेड ऑफ द ब्रेड. तो बोली नहीं, ये तो एक टोस्टिंग फोक है जो कि विथ अ मदर शू ऑन इट इंस्टेड, उसके ऊपर उसकी मम्मा का शू है इंस्टेड ऑफ अ ब्रेड. फोक में जो थी उसकी मम्मा का शू लगा हुआ है, ब्रेड नहीं. Beth stage struck, cried Meg, and the rehearsal ended in the general burst of laughter. So उनका प्ले ख़त्म हो गया और वही कॉमेडी में मतलब हंसी खुशी ख़त्म हो गया उनका प्ले. Glad to find you so merry, my girls, said a cheery voice at the door, and the actors and audience turned to welcome a tall, motherly lady with a "Can I help you?" look about her, which was truly delightful. Glad to तो शायद उनकी मम्मा आ गई, तो कहती है बहुत खुशी हुआ कि तुम चारों इतनी हैप्पी हो, इतनी खुश हो. बहुत ही स्वीट वॉइस डोर से सुनाई दे रही थी. एक्टर्स एंड ऑडियंस टर्न टू वेलकम अ टॉल, सो ये चारों अपनी मम्मा को वेलकम करने के लिए रेडी थी. कैन आई हेल्प यू लुक अबाउट हर वॉच विच वॉज ट्रूली डिलाइटफुल. उनकी मम्मा कह रही क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तुम लोगों को. She was not elegantly dressed but a noble-looking woman, and the girls thought the grey cloak and unfashionable bonnet covered the most splendid mother in the world. वो उनकी मम्मा उतनी स्पेशल तो नहीं थी, उतनी एलिगेंट तो नहीं थी ड्रेसिंग स्टाइल में, बट वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी थी. तो गर्ल्स सोचे ये जो उनकी मम्मा जो ग्रे वाला क्लोक पहनी है वो बहुत ही ओल्ड फैशन है, पर इस कोट के अंदर उनकी एक अच्छी हैप्पी स्प्लेंडेड एक अच्छी माँ छुपी हुई है जो वर्ल्ड की बेस्ट है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर. रीड इट nicely, thoroughly read the chapter, and next part we are going to do in the next class. Until then, read this chapter. If you have any doubts regarding this, you can ask me. I am going to clear it out in the next video.